घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। सिख विरोधी दंगे के मामले में सज्जन कुमार के बरी होने से भड़का सिख समुदाय। देश भर में प्रदर्शन, दिल्ली में मेट्रो का चक्का जाम। कर्नाटक में मोदी ने उड़ाई कांग्रेस की नींद। मंगलोर और बेलगाम में भी करेंगे चुनावी रैली को खिताब। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पूछा मुकेश अंबानी को क्या थी Z+ सुरक्षा की दरकार। और सबसे पहले बात करेंगे सज्जन कुमार, जैसे 1984 जैसे दंगे कहते हैं। हालांकि ये दंगा नहीं था जहां कत्लेआम हुआ था सिखों का, क्योंकि किसी भी एक पुलिस वाले पे पत्थर या खरोच भी नहीं आई थी। किसी भी अन्य समुदाय के किसी व्यक्ति की कोई मौत नहीं हुई थी, कोई इंजरी नहीं हुई थी। सिर्फ सिखों को ही पूरे देश में और खास करके दिल्ली में जिस तरह से निशाना बनाया गया था 1984 में इंदिरा गांधी हत्या के बाद, और उस हत्या के बाद 30 साल तक चली इस लड़ाई में इंसाफ अभी भी जो विक्टिम है उसके, उन्हें लगता है कि इंसाफ उनसे कोसों दूर है। उन्हें उम्मीद है या नहीं उम्मीद है। हमारे साथ हैं कुलदीप सिंह भोगल साहब हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं अकाली दल के। हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले कुलदीप सिंह जी, जो सज्जन कुमार का बरी होने से जो विरोध हो रहे हैं, बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। उम्मीद कर रहे थे जो लोग थे कि चूँकि उनके बारे में, जगदीश टाइटलर के बारे में, HK भगत के बारे में जो चीज़ें एक परसेप्शन बना हुआ था, लेकिन न्यायालय के इस फैसले के बाद जिसमें कि 5 लोगों को सजा भी हुई है, एक व्यक्ति बरी किया गया है। तो न्यायालय तो अपना काम सबूत पे करती है, लेकिन सबूत देने का काम सरकार की जो एजेंसियां हैं, पुलिस, वो करती है। तो कहाँ से ये आपकी मुख्य चीज़ें अगर देखें जो आज विरोध हो रहा है, उस विरोध के पीछे क्या मकसद, क्या कारण है आज के विरोध के पीछे? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बात कही कि दंगे, ये दंगे नहीं थे। बिल्कुल, दंगे होते हैं आमने सामने के। ये एक नरसंहार था। एक ही समुदाय के लोगों को देश की राजधानी में शरेआम मारा गया, जिंदा जलाया गया, टैल डाल के डाला गया, और गुरु ग्रंथ साहब को अगन भेंट किया गया। जिस गुरु ग्रंथ साहब में आवाज आती थी कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर पे सब जब उपजा, कौन भले कौन बंदे, उन्हीं लोगों को इस देश में, इस देश की राजधानी में जिंदा जलाया गया। लगातार 30 साल दंगा पीड़ितों ने ये लड़ाई लड़ी। हमें एक नई किरण जागी थी, उम्मीद जागी थी कि कोर्ट जो है, सरकार जो है, इस बार सज्जन कुमार को जरूर कटघरे में लेके इसको अंदर भेजेगी। मगर अफसोस की बात है कि 30 साल हमने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर श्रोमणी अकाली दल ने लड़ाई लड़ी, और इन 30 सालों में आज कल ये हुआ कि जो दंगा पीड़ितों के जख्म थे उन पर फिर कोर्ट ने नमक डाल दिया। बात हम करें कि आज देश में CBI जो है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। पूरे देश ने, पूरे विपक्ष ने यह कहा कि CBI के ऊपर कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस का शिकंजा है। पहले कांग्रेस भी नहीं मानती थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात परसों देश के सामने रख दी कि इसमें कुछ ना कुछ है, और आज हम बिल्कुल संकोच, हमें कोई संकोच नहीं है कि आज जो लाहौर कोर्ट है जिसने सज्जन कुमार को बरी किया है, उस पे भी कांग्रेस का हाथ था। नहीं तो गवाह पेश होने के बावजूद इतनी शर्म आ रही है। हमारा सिख जो सिर है वो शर्म से झुक रहा है कि इस देश में हम रह रहे हैं, और देश के नागरिकों को जिनको जिंदा जलाया गया, और उनको आज उसका जो मगरमच्छ है कांग्रेस का ये जो हाथ था, ये जब 1984 के नरसंहार हुआ, इसमें सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर मुख्य, और उसके भगत और सज्जन कुमार शास्त्री और कई लोग थे जिन्होंने, जब राजीव गांधी ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है, जमीन हिलती है, आप क्या करने आए, आप जाओ, देश की मां मर गई है, उसके बाद इन्होंने जो तांडव रचा, इन्होंने देश के राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, देश के किसी MLA को नहीं छोड़ा, जिसके सिर पे पगड़ी थी इस सज्जन कुमार ने, वहां पर जो आग लगाई, जो गुरुद्वारों को जलाया गया, आज ये किस तरह सरकार ने इनको बरी कर दिया। हमारा आज सिर शर्म से झुक रहा है कि इन दोषियों को, सज्जन कुमार को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। आप देखें कि आज प्रधानमंत्री भी, देश का प्रधानमंत्री सिख है, उन्होंने माफी भी मांगी थी, और उन्होंने कहा था कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
देखिए बात ऐसे है, प्रधानमंत्री ने सन 2000 में पार्लियामेंट में कहा था कि मैं देश के आगे माफ़ी मांगता हूं, जो लोग मर गए हैं उनके परिवार के सदस्य हैं वो वापस नहीं आ सकते, मेरी सहानुभूति है उनके साथ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। क्या दोषी हो जी? कांग्रेस ने एक तुरुप का पता चला था कि भाई मनमोहन सिंह को हम देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं और उसके बाद सिख जो है 1984 का नरसंहार भूल जाएंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये कहा, बयान दिया कि सिख जो है 84 भूल जाए। उसके बाद बहुत विरोध हुआ था। आज प्रधानमंत्री किस मुंह से ये आज पार्लियामेंट में जा रहे हैं? प्रधानमंत्री किस मुंह से देश के सामने आ रहे हैं कि जिस आदमी ने सिखों का नरसंहार करवाया हो और कोर्ट की आंखें बंद हो, आज क्या न्याय मिल रहा है? आज पलड़ा किसका भारी है? आज सरकार का पलड़ा भारी है, न्याय का पलड़ा झुका है। और आज हमें इस कोर्ट के आगे भी हम शर्म से बोल भी नहीं पा रहे कि इस कोर्ट ने जो लोअर कोर्टे हैं उन पर भी कांग्रेस ने अपना हाथ रख दिया। देश के हालात बहुत खराब हो गए हैं, हमें इस देश को देश कहते हुए शर्म आ रही है। कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बताया है, आपके सांसद हैं हरसिमरत कौर बादल हैं, उन्होंने कहा सज्जन कुमार के बरी होने जाने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। देखिए ऐसे है, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल, श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त सरदार प्रकाश सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल ने लगातार पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर ये लड़ाई लड़ी और लगातार हरसिमरत कौर बादल ने पार्लियामेंट के अंदर कई क्वेश्चन उठाए, जैसे जहांगीरपुरी वाला मामला है, उसके बाद ये सज्जन कुमार का जगदीश टैटर का मामला है, मगर इनके कान बिल्कुल बंद है। सरकार बिल्कुल जो है वो इस टाइम बिल्कुल खामोश है, कुछ करने के मूड में नहीं है। और देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राजीव गांधी ने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है जमीन हिलती है, ये सज्जन कुमार जैसे लोग जो हैं आज कांग्रेस को और सोनिया गांधी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया था सोनिया गांधी को, अगर आपने मुझे अंदर करवाया मैं देश के सामने कहूंगा कि हमको, जगदीश टैटलर ने भी ये बात कही है और सज्जन कुमार ने भी, कि हम देश के सामने कहेंगे कि राजीव गांधी ने हुक्म दिया क्या कि सिखों का कत्लेआम करवाओ। जब ये बात उनको ब्लैकमेल की, उसके बाद सोनिया गांधी ने। आप एक चीज देखें कुलदीप सिंह जी, जो महत्वपूर्ण बात है कि देश में 6 लोग इसमें कुछ जो जिस मामले में सज्जन कुमार को बरी किया गया है, 6 लोग आरोपित थे, उसमें से 5 लोगों को दोषी ठहराया गया है। बिल्कुल, ये थे 7, एक की डेथ हो गई है, 5 ने। देखो आप एक बात देखिए कि किसी का कत्ल होता है, गवाह कहता है कि ये कत्ल मैंने होते देखा है। यहां तो 5 गवाह हैं, उन्होंने कहा कि हमने खुद इसको सज्जन कुमार को देखा है। आज वो लोग जिंदे हैं गवाह, जो उन्होंने खुद कहा कि भाई ये सज्जन कुमार इसमें दोषी है। अब देखो कोर्ट की आंखें कैसे बंद होगी। हम बिल्कुल ये जो अन्याय हुआ है इसके हम सख्त खिलाफ है। कांग्रेस इसकी दोषी है, कांग्रेस कहीं बच नहीं सकती, मनमोहन सिंह कहीं बच नहीं सकते। कांग्रेस नहीं बच सकती, मनमोहन सिंह नहीं बच सकते, लेकिन जब न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा चल रहा, न्याय प्रक्रिया है, प्रक्रिया में 5 लोगों को सजा दोषी माना गया और 1 को बरी किया गया, और वो आधार जो कोर्ट ने देखा उस पर किया गया। और अगर आपके पास ये विरोध आज हो रहा है, मेट्रो का जाम होना हर जगह, ये स्वाभाविक सा है, मैं ये नहीं कहता विरोध क्यों हो रहा है, विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल ये होता है कि आपके पास बहुत सारे न्यायिक विकल्प अभी खुले हुए हैं। नहीं, वो तो एक हाई कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी। बात ये है ना, 30 साल में हमें क्या मिला? वो जो मगरमच्छ है उसको ही रिहा कर दिया उन्होंने। ये किसका हाथ है? कांग्रेस ने करवाया ये सब। अगर सीबीआई, आज देखिए सीबीआई, आज देश में एक बात स्पष्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई जो है सरकार के दबाव में काम कर रही है। ऐसे ये लोअर कोर्ट कर रही है। अगर एक आदमी जिसने दिल्ली में नरसंहार करवाया हो, सज्जन कुमार जगदीश टैटलर हो, और उसको बरी कर देना, 5 को बरी अंदर कर दिया, 1 को बरी कर दिया, ये कहां न्याय है? कमाल है जी। सामने कोर्ट में वो कह रहे हैं 5 गवाह कि भाई सज्जन कुमार दोषी है, इसने किया है, इसने मारा है, इसने लोगों के घरों में आग लगवाई है, और उसके बाद उन 5 को बेचारों को अंदर कर दिया। जो मगरमच्छ था, जो सबसे बड़ा कातिल है, उसको छोड़ दिया। कोई इंसाफ नहीं है इस देश में जी। हमारे साथ हैं शकीलुज्जमान अंसारी साहब, हैं सदस्य हैं ओबीसी आयोग के, पूर्व
मंत्री हैं बिहार सरकार के, पूर्व सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। शकील साहब, लंबी लड़ाई थी 30 साल, और 30 साल के बाद जो न्याय कोर्ट से मिला है उस पर बड़ी आपत्ति है, खास करके सिर्फ अकाली दल की बात न करें बल्कि सिख समुदाय के बहुत सारे लोग आज सड़क पे उतरे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सच मानों में 30 साल से इंसाफ की तलाश में जो लोग थे, उनको ऐसा अगर लगे कि इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उनका जो स्वाभाविक रूप से प्रदर्शन करना या जो उनके ठेस पहुंचती है उनके जज्बात पर, उसका रिएक्ट करना कोई बहुत ही अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है, उसको इस रूप में लेना चाहिए जी। अब दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत है, और जमहूरियत का बेस क्या है कि स्वतंत्र, हमारी आज़ाद निष्पक्ष न्याय व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी है, और पत्रकारों को भी एक आज़ादी है। तो ये कह देना कि न्याय व्यवस्था भी अब पार्टी के डायरेक्शन पर चल रही है, ये उचित हम नहीं समझते हैं, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि अभी तक न्याय व्यवस्था ही पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास और जनता का उस पर विश्वास रहा है, और सभी लोगों का एक विश्वास रहा है। और बाकी जैसे सीबीआई की बात हमारे भाई कह रहे थे, ये तो एक अभी कंट्रोवर्शियल इशू एकदम मुस्तकिल चल रहा है, जब से सीबीआई के डायरेक्टर ने कल सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम स्वायत्त संस्थान नहीं हैं, उसके बाद तो ये एक विवाद और एक तरह का डिबेट सामने आ गया है। लेकिन सरकार कह रही, सुप्रीम कोर्ट कह रही साथ ही कि हमें इन्हें मुक्त कराना है, ये भी है एक, नहीं वो व्यवस्था तो मुक्त कराना है, इसका मतलब नियंत्रण में है जिससे मुक्त कराना है। वो तो कह रहे हैं कि डायरेक्टर कह रहा है ना, ये एक व्यवस्था हो गई, सरकार का अंग कह रहा है। हम उस डिबेट में आ रहे हैं उसके, इसलिए कि उसको आप कहिएगा तो सुप्रीम कोर्ट करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट, यही तो आपकी बातों को हम मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जो भी हो, न्याय नीचे से लेके ऊपर, ये इंडिविजुअल आजादाना तौर पे डेमोक्रेसी में काम कर रही है। इसमें हम नहीं समझते हैं कि इस पर कोई बहुत ज्यादा शक की गुंजाइश है। ये देखिए, सज्जन कुमार को बरी किए जाने के बाद जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने कहा है कि इस फैसले से उन्हें न्याय प्रक्रिया पर भरोसा डिगाने वाला फैसला है। मुख्यमंत्री का बयान है। बादल ने जो कहा है कि 84 के दंगे में सबसे ज्यादा जिसकी भूमिका रही वही बरी हो गया। कहा जा रहा है कि कोई सबूत नहीं है, जबकि उन्हीं गवाहों के आधार पर दूसरे लोगों को सजा हुई है। इससे तो एक तरह से यकीन उठ जाता है। ये एकदम जज्बात वाली बात है, जज्बात वाली और बात है। जज्बात में आने वाली बात है, जो जिस पर एलिगेशन लग रहा है या जिन लोगों को ने लगाया हो या देखा हो, करना हो। एक सेकंड, आपकी बात पूरी सुनेंगे, हम कोई बहुत आपसे डिफर नहीं कर रहे हैं। तो जो हो, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा, हिंदुस्तान में कई मौके ऐसे आते हैं जब किसी कोर्ट के निर्णय को लगता है कि पक्षपात पर आधारित है, कई बार लगते हैं, कई हम उसको मिसाल आपको सामने रख सकते हैं अगर जज्बात के रो से, लेकिन फिर भी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है कि एक न्यायालय अगर गलती करती है, एक सेकंड मैं बात कर रहा हूं पूरा, कि एक न्यायालय अगर कोई गलती करती है तो उसमें सुधार करने का पूरा प्रोविजन है, हाई कोर्ट जाने का, डबल बेंच जाने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का, सुप्रीम कोर्ट में भी रिवीजन पिटीशन देने का एक न्यायालय का पूरी व्यवस्था है। इसलिए हम समझते नहीं हैं कि न्यायालय, कई बार ये होता है, ये आज 2002 में गुजरात में दंगे हुए, कई सारे लोग आज भी अंदर हो गए, फांसी। आज 30 साल। एक मिनट में बताता हूं जी, देखिए, ये एक बड़ा, देखिए एक मिनट जी, एक आदमी का कत्ल हो जाता है, उसको ये देख लेते हैं, आप देख लेते हैं, आप गवाही देते हैं, भाई ये इसी ने कत्ल किया है। आज 30 साल हो गए, जिस देश में हम धक्के खा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाद विधवाएं सड़कों पे जाके पीटती हैं, रोती हैं, आत्मदाह करती हैं। 30 साल बाद हमें इनको क्या मिला? जो मगरमच्छ था, आज सज्जन कुमार की उम्र कितनी होगी? 60-65 साल होगी। हमें न्याय में 30 साल लग गए, 30 साल और लग जाएंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे,
लोगों को पता है, सरकार को पता है, मनमोहन सिंह को पता है, सारे सोनिया गांधी को पता है कि सज्जन कुमार जो है वो दोषी है, और उस 30 साल बाद सज्जन कुमार को बरी किया जा रहा है, और जो कोर्टें हैं उन पे कांग्रेस का हाथ है। नहीं, आज सीबीआई में क्या हुआ देखिए, कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना जी, लोग कहते थे एक जजमेंट नहीं, हजारों ऐसे सेंटिमेंटल जजमेंट जिसमें यहाँ कोर्ट में न्यायालय में बहुत जगह हो रहा है, बहुत सारे लोगों को सजाएं मिल रही हैं। हम जस्टिफाइड नहीं कर रहे हैं, जो मैं उनको आज देश में क्या हो रहा है, आज जो वो सरबजीत का मामला, आज क्या हो रहा है, देश क्या कर रहा है, आप मनमोहन सिंह क्या कर रहा है, नहीं, जो ये आपका विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, बताइए। अभी बहुत सारे डिबेट कर रहे हैं, सवाल ये है कि 84 के दंगे में न्याय प्रक्रिया में डिले हो रही है। नहीं, डिले नहीं, 30 साल हो गए जी। अब क्या होगा, 30 साल जो लोग छोटे थे जिन्होंने देखा, 30 साल हो गए। कांग्रेस दोषी नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी दोषी है। कांग्रेस पार्टी लगातार, कांग्रेस पार्टी, और मुझे भी बोलना है कुछ। सज्जन कुमार ने सोनिया गांधी को, कांग्रेस को ब्लैकमेल किया है। कुलदीप एक जो बोलना है, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, मैं इस बात को सबसे पहले खंडन करता हूं कि हिंदुस्तान में इंडिविजुअल कोई आदमी किसी को इन्फ्लुएंस कर ले, कोई कोर्ट कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के इशारे पर नहीं चलती है। गुजरात में क्या हुआ है, गुजरात में आज नहीं हो रही है, यहां क्यों नहीं हुई? वहां गुजरात में सजा नहीं हुई, लोगों को फांसी पे नहीं चढ़ाया गया, यहां क्यों नहीं हुई? 30 साल से हम धक्के खा रहे हैं, दंगा पीड़ित है, और पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़ी अकाली दल ने, बाहर लड़ी। आज सारा देश में जहां जहां सिख बैठा है, विदेशों में बैठा है, वो कहता है कैसे ये बरी हो गया। इस पे आप ये समझ नहीं रहे कि उसका हाथ नहीं है कोर्ट में, या उस पर दबाव डाला गया। आप बात को तो पहले सुनिए यार, नहीं दीजिए, आप अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। शकील साहब बोले आप। मैं जो कह रहा हूं, न्याय प्रक्रिया डिले हो रही है। हिंदुस्तान में कोई एक इस केस के लिए नहीं हो रही है, कितने लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। इस प्रक्रिया में रिवीजन की पूरी गुंजाइश होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं कोई पार्टी नहीं, कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, छोटा जज। कई बार आरोप लगते हैं कि जज जो हैं इन्फ्लुएंस हुए हैं, लेकिन न्याय प्रक्रिया, पूरी न्याय प्रक्रिया को हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम मातेहती में चल रही है या किसी इन्फ्लुएंस हो रही है। और जहां तक गुजरात का ताल्लुक है, गुजरात के लोगों ने भी जिसको सबसे मुख्य आरोपी बनाया, उस तक नहीं पहुंच पा रही है जांच प्रक्रिया में, लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये नहीं है कि वहां सजा मिल गई, किसको सजा मिल गई अभी जो भी है, और फांसी चढ़ गए, कोई ना सजा मिले। कई जगह कई लोगों को ये एक दोष मुख्य है, इसके लिए हम इनको जस्टिफाइड नहीं कर रहे हैं कि मैं उस केस के लिए जस्टिफाइड, मैं कह रहा हूं कि बहुत गलत हो रहा है, डिले हो रहा है, लेकिन कोर्ट के वर्डिक्ट को हम कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं, वो विकल्प है, रोड पे नहीं कर सकते हैं, डिबेटों में हम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। आप ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोर्ट के वर्डिक्ट को कोर्ट में चैलेंज करने, चुनौती देने के विकल्प एक है, और न्यायिक प्रक्रिया मजबूत है भारत की अभी। लेकिन जो सवाल है न्यायिक प्रक्रिया के पीछे जो प्रक्रिया है, जहां से न्याय पूरी व्यवस्था आगे चलती है, जहां आप देखें कितने सारे कमीशन बने 30 साल में, किसका कंक्लूजन क्या हुआ। आप ये देखें कि 2002 में गुजरात में दंगे हुए, उस पर जो काम हुए, और जो 84 में कत्लेआम हुआ, 84 दंगा नहीं था वो, अगर आप इसे देखें, क्योंकि कोई दूसरे समुदाय के किसी एक व्यक्ति का कहीं से भी खरोच तक नहीं उठा, नहीं आया, किसी पुलिस वाले पे पत्थर नहीं फेंका गया। तो कहीं ना कहीं अन्याय और न्याय के बीच की जो एक रेखा है, जैसे अगर उसे न्याय मिल जाता तो फिर ये विरोध नहीं होता। निश्चित रूप से। तो कहां दोष है? कहां दोष तो ये है ना कि जो प्रक्रिया है, हमारी प्रक्रिया में इतनी सेंध लगी हुई है कि जिसकी वजह से न्याय देने में कठिनाई है, लोग न्याय नहीं ले पाते हैं, सजाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो इसमें तो रिवीजन की, उसको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है इस पूरी प्रक्रिया में। जो आपने कहा कि अगर देर से फैसले आए तो फैसले कोई इंसाफ नहीं कहा जा सकता। देखिए 2005 में देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा 10 जून 2005 में कि मैं देश के आगे माफ़ी मांगता हूं, जो 1984 में हुआ उसमें जो लोग मारे गए वो वापस नहीं आ सकते। मगर मैं आज जो उनके परिवार पीछे रह गया है, उनको हम एक एक शख्स को नौकरी देंगे, और जो दोषी हैं
उनको 6 महीने के अंदर कोर्ट में जाके कहे। आज आप देखिए 2005 और 2013 8 साल ये हो गए। प्रधानमंत्री, हमें तो ये लगता है प्रधानमंत्री मौनी बाबा है, ना वो सुनते हैं, ना वो देखते हैं, ना वो बोलते हैं, ना वो कहते हैं। मतलब इन 8 सालों में प्रधानमंत्री ने क्या किया जी? कई कमीशन बने, हम गए, प्रकाश सिंह बादल गए और सिख जो संगते हैं वो मिलके आए, भाई ये दोषी हैं, इनको सजा दे। ऐसे गर्दन हिला देते हैं, बोलते हैं नहीं कुछ। कांग्रेस ने ये सोचा कि देश का प्रधानमंत्री सरदार बना दो, सरदार खुश हो जाएंगे और वो ये कहेंगे कि भाई 84 को सिख भूल जाएंगे। ये प्रधानमंत्री ने 2006 में बयान भी दिया था जिसका विरोध हुआ था कि सिख जो है 84 का नरसंहार भूल जाए। क्या हम देश की आज़ादी पाकिस्तान को भूल जाएंगे? पाकिस्तान में जो हुआ, लोग उधर से छोड़ के इधर, उनकी हम आज़ादी, हम देश का 15 अगस्त मनाते हैं ना कि देश आज़ाद हुआ था। कैसे जी सिख भूल जाएगा देश 1984 का नरसंहार? हम ये कहते हैं कि आप भी मानो इस बात को कि 30 साल बहुत होते हैं। क्या 30 साल में? नहीं 30 साल में हुआ। आप ये ना कहो कि प्रक्रिया में देरी है या जज जो है, जज बहुत समझदार है। आज के जज जो हैं समझदार है। बेशक वो, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि भाई सीबीआई जो है कहीं ना कहीं है ना जी, उसको तो मानो आप रूप से ना, है ना। और हम भी ऐसे मान रहे हैं, ये दंगा पीड़ित भी मानते हैं कि जो लोअर कोर्टें हैं, छोटी कोर्टें हैं, उन पर भी अगर बड़ी कोर्ट में इतना दबाव है, क्या छोटी में नहीं है? इसको आप मानो कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ सियासत हुई है इस मामले में कि 5 लोगों को अंदर कर दिया, सज्जन कुमार को बाहर कर दिया। मैंने जो कहा, आपकी बात और मेरी बात में कोई ज्यादा तकरार तो है नहीं। मैं आपकी इन बातों को इनकार तो कर नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोर्ट अपना काम कर रही है। कोर्ट में कहीं कहीं इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है भी, लेकिन न्याय प्रक्रिया पर अभी भी जनता का विश्वास है। और हमें लगता है कि ये प्रक्रिया में आखिर में जाने के बाद डिले तो हो रहा है, लेकिन इंसाफ जी हमें तो अब समझ आ गया है कि इस देश में कांग्रेस हमें न्याय नहीं दिला सकती, ये स्पष्ट हो गया। 30 साल हमने वो लगा दिए, अब 30 साल पहले अब हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो तो हो गया काम जी। मतलब 30 साल में कांग्रेस से हमें न्याय की कोई अब रही नहीं है। ये हमें देना है, यहाँ कांग्रेस को कहां? नहीं कांग्रेस क्या बात कर रहे हैं? देखिए मैं कहता हूं एक आदमी किसी को मार लेता है तो वो अंदर जाता है, ये क्यों नहीं? इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लगातार ये कांग्रेस प्रभावित कर रही है, प्रभावित करती है। नहीं जो आरोप लग रहे हैं कि कोर्ट के अंदर, हाँ, प्रभावित इन्वेस्टिगेशन में करती है, लेकिन कोर्ट में जब हम नहीं मान सकते, बात नहीं कर रहा हूं, जो बाहर अभी जजमेंट कोर्ट का आया है भाई, इसको क्यों प्रभावित हम मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। हम कह रहे हैं कि कोर्ट के क्यों प्रभावित मान रहे हैं आप? कह रहे हैं क्यों प्रभावित मान रहे हैं आप? नहीं, हम मानते हैं इसको नहीं माना जा सकता। देखो आप बात सुनिए, पार्टी नहीं होती। नहीं राजनीतिक, अगर राजनीतिक बातों को छोड़ दे, भारत की कोर्ट को आप कैसे? तो हर कोर्ट है, वो दबाव होगी तो पंजाब की कोर्ट है, अकाली दल के ऊपर फैसला करने लगे, और अकाली दल में और उनके फैसले हो जाए, गुजरात के कोर्ट में उनके फैसले। आखिर इंसाफ कहीं तो मिल रहा है ना। गुजरात के कोर्ट में 1000 गड़बड़ी हुई तो सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद उनके कोर्ट ट्रायल दूसरी जगह हुए, इसलिए कोर्ट केस प्रक्रिया को हम नहीं मान सकते। पंजाब में आज मेरी बात सुनिए, पंजाब में देखिए, एक बात सुनिए, अब ये पंजाब की बात की है ना, पंजाब में जब जब कांग्रेस आई है, आतंकवाद को बढ़ावा कांग्रेस ने दिया था, ये आप मान सकते हैं। ये अलग डिबेट में इसमें पंजाब की बात एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कुलदीप सिंह जी, हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।